आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 16 से लेकर 30 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने के बचे हुए इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में सफलता मिलने वाली है, तो वहीं कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तब आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 16 से लेकर 30 के बीच में क्या परिवर्तन ग्रहों में हो रहा है, ये आपको जानकारी हम संक्षेप में देने वाले हैं। तो देखिए, मंगलदेव राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं पूरे 15 दिनों में और बृहस्पति और बुध की उपस्थिति आपकी राशि के द्वितीय भाव पर रहने वाली है। यहाँ पर बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में यानी आपके धन भाव में उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को ही होने वाला है, तो 16 अगस्त को सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव में केतु के साथ युति बनाएंगे और सूर्यदेव सिंह राशि में साल 2026 में पहली बार गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वराशि में सूर्य मौजूद होकर अत्यंत बलवान अवस्था में रहेंगे और आपके पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य ही हैं, तो आपका पराक्रम भाव बहुत ही बली होने जा रहा है। शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के केंद्र में रहने वाले हैं, आपके 4th हाउस में रहने वाले हैं और राहुदेव आपके भाग्य भाव में, शनि आपके कर्म भाव में वक्री अवस्था में इस पूरे समयावधि में रहने वाले हैं। अब देखिए, शनिदेव की जो वक्री चाल रहने वाली है ये भी आपको बहुत बेहतर परिणाम देने वाली है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो वक्री होकर ये आपके भाग्य भाव का लगातार परिणाम आपको दे रहे हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया ग्रहों की। अब आइए हम आपको बताते हैं आपको सभी मामलों में क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली का जो 10वां घर है इससे करियर के बारे में, मान सम्मान, प्रसिद्धि के बारे में विचार करते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और जो कि आपकी राशि के द्वितीय भाव में रहने वाले हैं उच्चस्थ अवस्था में। तो कर्म भाव के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं और लगातार 9वीं दृष्टि के माध्यम से आपके कर्म भाव को भी गुरु प्रभावित करने वाले हैं। दूसरी बड़ी पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि शुक्रदेव अपनी उच्च राशि और आपके कर्म भाव को लगातार देखेंगे और तीसरी बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि शनिदेव आपके कर्म भाव के ऊपर वक्री अवस्था में बने हुए हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले तो आप ऊर्जावान होकर किसी भी काम को करने में समर्थ होने वाले हैं। करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। चाहे आप नौकरी पेशा हैं और चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर अपने वर्चस्व को बढ़ाने में
कामयाब होने वाले हैं। शनिदेव की जो प्रबलता रहने वाली है दर्शकों, ये आपके जीवन में, चूंकि शनि आपके भाग्य भाव का परिणाम जो आपको लगातार देने वाले हैं, तो अगर आपके जीवन में आपका कोई भी कार्य है वो रुका हुआ है, अगर आप कोई भी रुके हुए कार्य को पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और यहाँ पर एक बेहतर प्रभाव आपको और मिलने वाला है। यदि आपके पास कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और दूसरा, वर्तमान में यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या कोई व्यापार यदि आप करते हैं, इन सभी मामलों में, कर्म क्षेत्र के मामले में काम कर रहे मिथुन राशि वाले जातकों को सफलता, बड़े परिणाम मिलने वाले हैं। तो वही बात करते हैं 16 तारीख से लेकर 30 अगस्त के बीच में धन के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए, धन भाव पर अगर दृष्टि डालें तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति लगातार उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं और देवगुरु बुध के साथ युति बनाए हुए हैं। दूसरा, देखिए लाभ भाव के स्वामी सेनापति मंगल बनते हैं, मंगल राशि के ऊपर बने हुए रहने वाले हैं और सेनापति मंगल केंद्र में बने हुए हैं। तो प्रयासरत मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक संभावनाएं मजबूत रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में कर्जों की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, देवगुरु का छठे भाव से बना हुआ संबंध है, लगातार चले आ रहे लंबे कर्जों से आपको बाहर निकालने वाला है। मंगल देव का सप्तम और अष्टम भाव से बना हुआ संबंध है, पैतृक संपत्ति के मामले में विरासत के माध्यम से लाभ आपको दे सकता है। साथ में चूंकि जो 8वां घर है, यहाँ पर मंगल की उच्च राशि बनी है और मंगल लगातार दृष्टियों के माध्यम से इसको प्रभावित करने वाले हैं, तो रुका हुआ धन भी आपको मिलने वाला है। और वर्तमान समय में जो जातक हैं, मिथुन राशि वाले जातक, नए आमदनी को बनाने में भी अचानक कामयाब होने वाले हैं। यानी अचानक से आपके जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाएं रहने वाली है। 16 तारीख से लेकर 30 अगस्त के बीच में बात करें, पारिवारिक तौर पर समय कैसा जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में द्वितीय भाव में सूर्य देव का जो गोचर लंबे समय से हो रहा था वो समाप्त होने वाला है। क्योंकि 16 को ही सूर्य देव आपके द्वितीय भाव को छोड़कर तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। दूसरा घर आपके कुटुंब को निर्धारित करता है, पारिवारिक अवस्थाओं को निर्धारित करता है। तो सूर्य देव की क्रूर अवस्था का जो प्रभाव, जो आपको लंबे समय से परिवार में समस्या दे रहा था, वो समाप्त होने वाला है। तो परिवार के लिए 16 से लेकर 31 का समय, 30 तारीख तक का जो समय है, ये बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सामाजिक मान सम्मान और पारिवारिक मान सम्मान में बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नए संपर्क बनने की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देने वाली है। नवीन संपर्क, नवीन मित्र बनने का प्रबल योग आपके लिए रहने वाला है। रिश्तों में बात करें, प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन आपको क्या रिजल्ट देने वाला है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि नीचस्थ अवस्था में आपके केंद्र में यानी आपके चौथे भाव में बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा ग्रहों की दृष्टियाँ इस भाव पर नहीं पड़ने वाली है, केवल राहु देव की दृष्टि यहाँ पर आने वाली है। तो रिश्तों के मामले में अगर आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है, तो ये समय आपके लिए मिला जुला ही रिजल्ट आपको देने वाला है। शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो भावनात्मक रूप से जल्दबाजी में बड़े फैसले और अत्यधिक भावुकता, इन दोनों चीज़ों के साथ आपको चलने से प्रेम जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो वही बात करें, वैवाहिक जीवन के मामले में जो जातक जुड़े हैं उनका समय कैसा रहेगा।
देखिए, वैवाहिक रिश्तों के लिए बृहस्पति आपके लिए जिम्मेदार बनते हैं और देवगुरु उच्च राशि में बने हुए हैं और आपकी राशि के लिए गुरु की अवस्था बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है। अतः आपके वैवाहिक भाव पर आपको बहुत बेहतर प्रभाव मिलने वाला है। जीवन में पुराने समय से रिश्तों के मामले में चली आ रही समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। गुरु की प्रबलता वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के प्रगति का भी योग लगातार बनाए हुए है। बात करें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा के मामले में अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जो जातक इस समयावधि में रिसर्च, अकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में शोध कार्यों से जुड़ा हुआ अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर जाने वाला है। उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो शनिदेव की वक्री चाल का जो प्रभाव है ये आपके जीवन में आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। बात करें स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है, तो मिथुन राशि वाले जातकों, राशि के जो अधिपति बनते हैं आपके बुध देव आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। और देखिए, लंबे समय से बुध अस्त भी चल रहे थे तो बुध का उदय काल शुरू होने वाला है और बुध की प्रबलता बहुत ही बेहतर रहने वाली है। और दूसरी बड़ी पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि आपके पराक्रम घर में सूर्य का गोचर स्वराशिगत होकर होने वाला है, तो आपके ऊर्जा में, आपके मनोबल में वृद्धि होने वाली है। और दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों, यदि कोई लंबी बीमारी पुराने समय से चली आ रही है तो 16 को ही सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं, तो बड़ी समस्याओं से निकलने का मौका भी यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है। तो सेहत के मामले में समय बहुत ही बेहतर रहेगा। फिर भी मिथुन राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियों के प्रति जरूर सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो अब बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको एकाग्रता भी मिलने वाली है और बेहतर प्रभाव भी आपको मिलने वाला है। और दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव रखना चाहिए। यदि आप यथाउचित गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है बताई गई जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।